हेलो एवरीबॉडी। सो बिगनर्स के लिए कुछ पैराग्राफ ट्रांसलेशन देखते हैं। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे गाइस। ड्राफ्टिंग वगैरह आ सकती है, लिखने की कला आपको आ सकती है, इससे कोशिश करते हैं। आइए चलिए, यहाँ पे एक सेंटेंस है कि एक दिन राहुल, जिसकी नई नई शादी हुई थी, अपनी पत्नी के साथ एक फार्म हाउस में क्वालिटी टाइम बिताने के उद्देश्य से गया। देखिए सेंटेंस कितना बड़ा है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, कोशिश करते हैं। देखिए, तो एक दिन को वन डे कह सकते, वन डे। यहाँ है राहुल, ठीक है। राहुल के बगल में लिखा है कि जिसकी नई नई शादी हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं गाइस, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। तो आप इसको यहाँ पर लगाएंगे, वन डे राहुल। अब एडजेक्टिव क्लॉज आप कैसे लगाएंगे, जिसकी नई नई शादी हुई थी, तो यानी कि आप इसको आप ऐसे कर लीजिए कि जिसने नई नई शादी की थी, आप ऐसे इसको कन्वर्ट कीजिए, तब आप कर पाएंगे। तो वन डे राहुल हु, और पहली शादी हो गई थी, हमें ये दिखाना है, तो पास्ट परफेक्ट लगाइए, हु हैड रिसेंटली गॉट मैरिड। गॉट को कई लोग गॉटन भी कर देते हैं, मैं इसको गॉट ही रख रहा हूँ, गॉट ही चलता है। तो वन डे राहुल, यहाँ फुल स्टॉप नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमारा ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो वन डे राहुल, अब देखो राहुल मेरा सब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट का प्रेडिकेट नहीं आया है, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गया कि हु हैड रिसेंटली गॉट मैरिड। इसका प्रेडिकेट क्या है, अपनी पत्नी के साथ एक फार्म हाउस में क्वालिटी टाइम बिताने के उद्देश्य से गया, ये हमारा है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो वन डे राहुल हु हैड रिसेंटली गॉट मैरिड, कहाँ गया, फार्म हाउस गया। वेंट टू अ फार्म हाउस, कोई फार्म हाउस होगा। किसके साथ गया, अपनी वाइफ के साथ, विद हिज वाइफ, फार्म हाउस गया। क्यों गया, क्वालिटी टाइम बिताने के उद्देश्य से। उद्देश्य से मतलब विद अ व्यू टू स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम। अब देखते हैं कि विद हिज वाइफ हम यहाँ भी लास्ट में भी लिख सकते हैं, पर पूरा पढ़ के देखते हैं कि वन डे राहुल हु हैड रिसेंटली गॉट मैरिड वेंट टू अ फार्म हाउस with his wife with a view to spending quality time। हम चाहें तो ये with his wife को लास्ट में भी लिख सकते हैं कि went to farm house with a view to spending quality time with his wife, ऐसा भी कर सकते हैं। ये मेरा पूरा सेंटेंस है, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब आप पढ़कर देखिए और खुद ट्राई कीजिए। देखिए ना, एक दिन वन डे राहुल, जिसकी नई नई शादी हुई थी, हु हैड रिसेंटली गॉट मैरिड, अपनी पत्नी के साथ एक फार्म हाउस में क्वालिटी टाइम बिताने के उद्देश्य से गया। तो वेंट टू अ फार्म हाउस विद हिज वाइफ विद अ व्यू टू स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम, सही था। चलो आगे देखिए। फार्म हाउस उसके दोस्त का था, छोटा सा सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे। फार्म हाउस उसके दोस्त का था, तो आप फार्म हाउस को इट करके भी दिखा सकते हैं या पूरा द फार्म हाउस करके भी दिखा सकते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि इट वॉज हिज फ्रेंड्स फार्म हाउस, आप ऐसे भी कह सकते, इट वॉज हिज फ्रेंड्स फार्म हाउस। दूसरा क्या तरीका हो सकता है, फार्म हाउस उसके दोस्त का था, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि द फार्म हाउस बिलोंग्ड टू हिज फ्रेंड, ये भी चल सकता है ना। और कुछ सोच सकते हैं। हिज फ्रेंड वॉज द ऑनर ऑफ द फार्म हाउस, ये भी हो सकता है ना, हिज फ्रेंड was the owner of the farm house। चलिए आगे देखते हैं। गेट की चाबी राहुल, एक मिनट, गेट की चाबी राहुल की चाबी, ऐसा होना चाहिए, गेट की चाबी राहुल ने अपने दोस्त से ले ली थी, लेकिन जब वो गेट पर पहुंचा तब उसने देखा कि गेट खुला हुआ था। ये देखिए, तो गेट की चाबी राहुल ने अपने दोस्त से ले ली थी। कब ले ली थी, जब वो फार्म हाउस गया उससे पहले ले लिया होगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे बोलेंगे, राहुल सब्जेक्ट है, तो राहुल हैड टेकन द की, गेट की चाबी, द की टू द
गेट, द की टू द गेट ले ली थी अपने दोस्त से, फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब कई लोग सोचेंगे कि मैंने यहाँ गेट की चाबी है तो ऑफ द गेट क्यों नहीं बोला। ऐसा होता है कई बार, दिमाग में तो आता है ना, हिंदी की तरह हम सोचते हैं। एक्चुअली ताले की चाबी अगर मुझे ऐसा बोलना है तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि की ऑफ द लॉक, हम कहते हैं की टू द लॉक। वो की टू द लॉक मतलब वो की, वो फिक्स्ड है प्रेपोजिशन, की उस लॉक के लिए है। जैसे आपने सुना है सफलता की कुंजी, ऐसे सुना है की टू सक्सेस, की ऑफ सक्सेस नहीं, तो की अपने साथ टू लेता है, यूँ समझ लीजिए। तो राहुल हैड टेकन द की टू द गेट फ्रॉम हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से ले ली थी, लेकिन है तो बट लगा देते हैं। बट जब वो गेट पर पहुंचा तब उसने देखा कि गेट खुला हुआ था। तो पहुंचा पास्ट इंडेफिनिट, बट व्हेन, जब वो पहुंचा ना, बट व्हेन ही रीच द गेट, रीच के साथ कोई ऐट नहीं लगता है, तो व्हेन ही रीच्ड द गेट, गेट पर पहुंचा तब उसने देखा। तब के लिए कुछ नहीं है, आप खाली कॉमा लगा सकते हो, ये ना ऐसा बोल सकते हो। व्हेन ही रीच्ड द गेट ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा, दैट गेट खुला हुआ था। अब कोई चीज़ पहले से खुला था, बंद था, जैसे आपका स्टेट ऑफ बीइंग, अच्छा था, बुरा था, कमरे में था, छत पर था, स्टेट ऑफ बीइंग। ही सॉ दैट द गेट वॉज ओपन। मैं यहाँ पर ओपनड भी कह सकता हूँ, लेकिन ओपन के दो काम होते। ओपन एक वर्ब भी होता है, ओपन का मतलब खोलना या खुलना, और एक ओपन एक एडजेक्टिव है, ओपन मतलब खुला हुआ, तो हमें अलग से ईडी लगाने की ज़रूरत नहीं। द गेट वॉज ओपन, गेट खुला हुआ था, ठीक है। चलिए, अचानक एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की वहाँ आई और कहा, मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ। चलिए, अब कैसे बोलेंगे, अचानक यानी कि सडनली, और खूबसूरत लड़की को आप जैसा बोलो, ब्यूटीफुल कह दो, गॉर्जियस कह दो, स्टैचुअस कह दो, अलॉरिंग, एन्चैंटिंग, इतने सारे, चलो मैं अलॉरिंग कह देता हूँ। सडनली एन अलॉरिंग गर्ल, ओके, खूबसूरत सी लड़की वहाँ आई, अलॉरिंग गर्ल केम देयर, वहाँ आई, पास्ट इंडेफिनिट, और कहा, एंड सेड, और कहा। अब क्या कहा, वो डायलॉग मुझे इन्वर्टेड कॉमर्स में दिखाना होगा ना, डायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या कहा, मैं यहाँ की केयर टेकर हूँ, ओके, आई एम द केयर टेकर ऑफ दिस प्लेस, यहाँ की मतलब इस जगह की, आई एम द केयर टेकर ऑफ दिस प्लेस, ठीक है। चलो, आप अंदर आ जाइए, होना चाहिए, आप अंदर आ जाइए या अंदर आइए, आप अंदर आइए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, आप अंदर आइए। कम इनसाइड, यू कहने की जरूरत नहीं है, कम इनसाइड, अंदर आइए, एंड किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी कैसे बोलेंगे, इफ़ यू नीड एनीथिंग, ऐसा कर देते हैं, एंड इफ़ यू नीड एनीथिंग मुझे बता दीजिए, मतलब लेट मी नो, ये ज़्यादा आजकल पॉपुलर है, लेट मी नो, बता दीजिएगा। या फील फ्री टू टेल मी, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ये भी चलता है ना, ऐसे चलता है, फील फ्री टू टेल मी। राहुल को उसके दोस्त ने केयर टेकर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन राहुल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में चला गया। कितना बड़ा हमारा सेंटेंस है, चलो कोशिश करते हैं। तो राहुल को उसके दोस्त ने केयर टेकर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कब बताया था, कब नहीं बताया था, मतलब अभी तो लोग फार्म हाउस में, तो पहले ही नहीं बताया होगा। पास्ट परफेक्ट कैसे बोलेंगे, राहुल हैड नॉट, राहुल को, सॉरी उसके दोस्त ने नहीं बताया, तो राहुल फ्रेंड कर दो, राहुल फ्रेंड हैड नॉट टोल्ड हिम अबाउट द, के बारे में कुछ नहीं बताया था, hadn't told him anything about the caretaker। लेकिन राहुल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, बट राहुल didn't
ध्यान देना मतलब पे अटेंशन, पे अटेंशन टू दिस भी कह सकते हैं, टू दिस मैटर भी कह सकते हैं, मैं खाली टू दिस कह रहा हूँ। इन पे अटेंशन टू दिस, और एंड अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में चला गया, एंड वेंट इनटू द बेडरूम विद हिज वाइफ। बन गया, ठीक है। चल, उस केयर टेकर ने उन दोनों की खूब खातिरदारी की। एक सेंटेंस है तो कैसे होगा, दैट केयर टेकर खातिरदारी की मतलब टेक केयर किया, दैट केयर टेकर टुक अ गुड केयर ऑफ उन दोनों की, वो ऑफ बोथ ऑफ देम खातिरदारी, ठीक। राहुल और उसकी पत्नी ने फार्म हाउस में खूब एंजॉय किया और सुबह उस केयर टेकर को कुछ बख्शीश देने की कोशिश की, लेकिन उसने ली नहीं, ठीक। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, राहुल और उसकी पत्नी ने, राहुल एंड हिज वाइफ, फार्म हाउस में खूब एंजॉय किया, एंजॉयड। अच्छा, एन्जॉय एक ऐसा वर्ड है, जैसे प्योर ग्रामर में अगर हम देखते हैं ना, जैसे मैंने पार्टी में एंजॉय किया, तो एन्जॉय अपने साथ ना माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब बहुत लेता है। प्योर ग्रामर में आपको मिलेगा। वैसे यहाँ स्पोकन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट लिख रहा हूँ मैं कि राहुल एंड हिज वाइफ एन्जॉयड देमसेल्व्स, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होना चाहिए, एन्जॉयड देमसेल्व्स अ लॉट, खूब एंजॉय किया, in the farmhouse, और सुबह उस केयर टेकर को कुछ बख्शिश देने की कोशिश की, एंड ट्राइड टू गिव सम, क्या बोलते हैं, टिप्स। बख्शिश मतलब क्या, टिप देते हैं ना, टिप्स है, टिप्स होगा ना, हाँ टिप्स होगा। एंड ट्राई टू गिव सम टिप्स, सम मनी कह दो, सम मनी, ओके, बख्शीश। और क्या क्या कहते हैं बख्शीश को, एक्स्ट्रा पैसे को क्या बोलते हैं, इंसेंटिव, टिप्स ही सही। आप लोग बताना कमेंट करके अगर कोई नया वर्ड आपको मिले तो। ट्राई टू गिव सम टिप्स टू द केयर टेकर, लेकिन उसने ली नहीं, बट शी, देखो नहीं ली मतलब या तो रिफ्यूज कर दी, ऐसे बोल सकते, बट शी रिफ्यूज्ड, ऐसा भी हो सकता है, शी रिफ्यूज्ड, या ऐसा भी हो सकता है कि शी डिडंट टेक, ऐसा भी हो सकता है शी डिडंट एक्सेप्ट इट, बहुत सारे तरीके। चलिए, तभी राहुल की वाइफ ने कहा, क्या हम तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकते हैं। तभी राहुल की वाइफ ने कहा, तभी मतलब जस्ट देन राहुल्स वाइफ सेड, क्या कहा भाई, क्या हम तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकते हैं, कैन वी टेक अ सेल्फी विद यू। वो लड़की मान गई और उन्होंने उसके साथ एक सेल्फी ली और वहाँ से अपने घर वापस आ गए। वो लड़की मान गई मतलब दैट गर्ल अग्रीड, और उन्होंने उसके साथ एक सेल्फी ली, एंड दे टेक अ सेल्फी विद हर, उसके साथ ली और वहाँ से घर वापस आ गए, एंड केम बैक होम फ्रॉम देयर। यहाँ तक पास्ट टेंस का यूज देखिए। राहुल अपने दोस्त के घर चाबी लौटाने गया और चेहरे पर खुशी के साथ कहा, तुम्हारी केयर टेकर ने हमारा बहुत ख्याल रखा और कोई बख्शीश भी नहीं ली। अब ये सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए। राहुल अपने दोस्त के घर चाबी लौटाने गया, यानी कि राहुल वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस। क्यों गया, क्या मकसद था, चाबी लौटाने, टू रिटर्न द की, चाबी लौटाने गया, रिटर्न द की। और चेहरे पर खुशी के साथ कहा, एंड सेड
विद, चेहरे पर खुशी के साथ कैसे बोलेंगे? खुशी के साथ। सेड हैप्पीली, मुझे लगता है ऐसे विद भी छोड़ो, एडवर्ब लगा देते हैं। सेड हैप्पीली, सेड हैप्पीली, खुशी के साथ कहा। क्या कहा? तुम्हारी केयरटेकर ने हमारा बहुत ख्याल रखा। योर केयरटेकर took a good care of us, took a good care of us, ख्याल रखा, और कोई बख्शिश भी नहीं लिया, and didn't take any tips। हो गया। राहुल का दोस्त चौंक गया और कहा, मैंने किसी केयर टेकर को हायर नहीं किया है। राहुल का दोस्त, राहुल्स फ्रेंड, चौंक गया। चौंक गया मतलब गॉट परप्लेक्स्ड, और कहा, एंड सेड, मैंने किसी केयरटेकर को हायर नहीं किया है। आई हैव नॉट हायर्ड एनी केयरटेकर, हफ्ते में मैं एक दिन उसे क्लीन करवाता हूँ, और क्लीनिंग के समय मैं खुद वहाँ मौजूद रहता हूँ। तो मैं उसे क्लीन करवाता हूँ मतलब पॉजिटिव हो गया, तो आई गेट इट क्लीन्ड वंस अ वीक, हफ्ते में एक दिन करवाता हूँ, वंस अ वीक। और क्लीनिंग के समय मैं वहाँ खुद मौजूद रहता हूँ। एंड आई माई सेल्फ रिमेन देयर, मौजूद रहता हूँ। आई माई सेल्फ रिमेन देयर क्लीनिंग के समय, एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग, या वाइल इट इज़ क्लीन्ड, वाई इट इज़ क्लीन, जब इसे क्लीन किया जाता है। वाइल क्लीनिंग नहीं कह सकते कि खुद बंदा साफ नहीं करता है, किसी और से करवाता है, तो वाइल क्लीनिंग नहीं बोलते। राहुल यह सुनकर दंग रह गया। यह सुनकर, हियरिंग दिस, राहुल गॉट, दंग मतलब एकदम एस्टॉनिश्ड, फ्लैबरगास्टेड, परप्लेक्स, बेविल्डर्ड, बैफल्ड। बताओ क्या लगाऊं? राहुल गॉट बैफल्ड, चकरा गया। अरे ये क्या हो गया? राहुल गॉट बैफल्ड। आखिर वो लड़की कौन थी? ये आज भी एक रहस्य है। आफ्टर ऑल, who that girl was is an enigma। रहस्य क्या बोलते हैं? मिस्ट्री। एनिग्मा भी एक नया वर्ड है, एनिग्मा कह लीजिए, मिस्ट्री कह लीजिए, मिस्ट्री। आफ्टर ऑल, हु दैट गर्ल वॉज इज एन मिस्ट्री, स्टिल अ मिस्ट्री सही है ना? आफ्टर ऑल, हु दैट गर्ल वॉज कौन थी, इज स्टिल, अभी भी है ना, अभी भी, इज स्टिल अ मिस्ट्री, या एनिग्मा कह सकते हैं, अ मिस्ट्री लगा दो। पहले सोचेंगे यार वॉज और इज मैंने एक साथ क्यों लगाया है, तो ये तो भाई सीखना पड़ेगा ना आपको, तो तरीका है। हु दैट गर्ल वॉज, ये मेरा नाउन क्लॉज हो गया, ओके, और ये इज उसका वर्ब है, और बाकी ये उसका, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट। तो गाइस ये बनकर तैयार हो गया। तो ये पैराग्राफ है। इसी तरीके से आप मेरे साथ पैराग्राफ बनाया कीजिए और काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, मतलब आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, ईमेल राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, एक आदत हो जाएगी। यार मुझे ये बात बोलनी है तो मैं ऐसे क्यों ना करूँ, आदत हो जाएगी, और ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।